we will discuss about the grammar. Okay, sir. Okay, sir. Grammar section says that here one paragraph is given. So now the girl had enough time in her hands as her father was a teacher. She joined her father's academy. There she learned several hymns and their meanings. She asked her questions and learned even more. Soon she surpassed her father in knowledge. As it happened, the king wanted to compile all the knowledge in the universe into books. To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world. Words in italics. जो टेढ़ा लिखा हुआ उसको इटैलिक्स कहते हैं. जो टेढ़ा लिखा हुआ, they are all finite verbs. आप देखिए, मैंने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट के क्लास और नियम दोनों बताए हैं. अब आप देखिए, the girl had enough time. गर्ल हैड, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट है गर्ल. Yes, sir. नहीं, एक काल भी बता रहा है कि द गर्ल हैड इनफ टाइम, मतलब लड़की के पास समय था. वह इस पूरे वाक्य के काल का भी निर्धारण कर रहा है. ठीक है ना? एज हर फादर वॉज, यहाँ पे वॉज का वॉज एक फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि वहां पे उसका फादर जो है, हर फादर जो है सब्जेक्ट है, और फादर वॉज अ टीचर, मतलब उसके टीचर था या टीचर थे, या उसके काल को ही बता रहे कि है, थे, होंगे. ठीक है ना? हाँ सर. She joined her father's academy. Joined एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि उसका सब्जेक्ट है सी, और joined सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल सेंटेंस क्रिएट कर रहा है. फादर से उस पिताजी के संस्था को ज्वाइन किया. ठीक है ना? तो हर वो जो बना रहा है और जिसका अपना खुद एक सब्जेक्ट है वो फाइनाइट है. और अब आप आगे देखिए, द किंग वांटेड टू कंपाइल एक वर्ब है, उसका कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा नहीं है, और ना ही वह उस वाक्य के काल को बताने में सक्षम है. ठीक है ना? और टू कंपाइल इज विच टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट? इट्स अ टू इंफिनिटिव टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट. ठीक है ना? नॉन फाइनाइट. यस सर. जी सर. इंफिनिटिव टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट. क्यों? क्योंकि उसका अपना स्वयं कोई वर्ब नहीं है और ना ही वह वाक्य का कोई काल बता रहा है. इनटू द बुक्स टू गेट द इनपुट्स. टू गेट द इनपुट्स, इनपुट प्राप्त करने के लिए. तो क्या टू गेट का कोई सब्जेक्ट है? नो सर, नॉन फाइनाइट है. और उसका कोई काल बता रहे हैं? नॉन फाइनाइट. इनपुट्स मतलब कब होता है वो इनपुट? नहीं सर, नहीं बता रहा. नहीं है सर, टेंस नहीं है इसमें. वहीं पे he invited scholars, he had invited scholars. Invited का वर्ब को, invited का सब्जेक्ट क्या है? Invited का सब्जेक्ट क्या? He had invited बोल दिया, इसका मतलब उसने बुलाया था. यस सर. ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, किसे हम फाइनाइट बोलते हैं और किसे नॉन फाइनाइट बोलते हैं. नॉन फाइनाइट बोलते हैं. यस सर. प्रश्न का हल करना है स्वयं से. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड पिक आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब आपको इसमें से मुझे बताने जाना है कि कौन सा वर्ब फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट है. Taught to cook, to take care of the family, and then married off. Studying was off limit to girls.
इसमें मुझे फाइनाइट, इस पहले लाइन में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताओ। पहला फाइनाइट बताओ। सर पहला फाइनाइट गर्ल वर्क टू कुक तक। ये टॉट तक। यस सर। फाइनाइट फाइनाइट। ठीक। और टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नॉन फाइनाइट है। फैमिली तक बोलते हो तुम यार। हाँ, टॉप जो है वो फाइनाइट है, और क्या नॉन फाइनाइट है बोले? टू टेक केयर। टू टेक केयर से फैमिली तक के नॉन फाइनाइट है। नहीं सर, ये आप तक। भाई टॉट जो है वो फाइनाइट है, और टू कुक टू नॉन फाइनाइट। केवल टेक, ये नॉन हाँ सर, नॉन फाइनाइट है सर। केवल टू टेक होगा। हाँ, केवल टू टेक। सर स्टडिंग नॉन फाइनाइट। ठीक है ना? ऐसे वर्ब, हाँ सर, ऐसे वर्ब्स जिसका अपना स्वयं कोई उसका कोई काल निर्धारण न कर रहा हो, वह कहलाता है। यहाँ पे टू टेक, स्टडिंग, इनका कोई नहीं है, और यह कोई काल भी नहीं बता रहे हैं, निर्धारित नहीं किए कर रहा है। In those times there lived a girl. She was a little depressed. She always had lots of questions in her minds. इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब बताओ। लिव्ड ठीक, फाइनाइट वर्ब। ठीक। और डिफरेंट was sir, was फाइनाइट है। ठीक। और इसमें had lots खाली हेड इज द वर्ब। सर, ये फाइनाइट है। चलिए ठीक। अब सेकंड थर्ड लाइन में ये when she was little her mother wanted her to learn cooking. was फाइनाइट है। ठीक, wanted फाइनाइट है। ठीक। asked नीचे वाले लाइन में। अरे पहले इसी लाइन में बताइए, लाइन में हो गया, इस पे और नॉन फाइनाइट नहीं। नहीं सर, टू लर्न है नॉन फाइनाइट में। ठीक। अच्छा, फोर्थ लाइन में आते हैं। द गर्ल आस्क्ड नहीं बेटा, आस्क्ड हर मदर asked व्हाई asked आई लर्न टू कुक। इसमें asked फाइनाइट आस्क्ड और इसमें टू कुक नॉन फाइनाइट। चलो ठीक, टू कुक नॉन फाइनाइट। और इसमें सर, इसमें और किसी को है? दिख रहा है? नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों में से किसी को कुछ दिख रहा है? कोई नहीं दिखा है। सब चले। क्यों भाई, बताओ ना। सर इसमें नहीं। और इस लर्न के बारे में क्या बोलना है आपका? ये लर्न एक फाइनाइट है सर। तो फिर ध्यान दो। मदर सेड so that you can feed yourself when required. अपन नॉन फाइनाइट होगा। हैं? टू लर्न नॉन फाइनाइट लर्न
लर्न, अरे भाई व्हाई शुड आई लर्न, लर्न का एक सब्जेक्ट है ना आई, और लर्न सब्जेक्ट है ना सर। व्हाई शुड आई लर्न। जी सर, आई राइट है सर। मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योरसेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। said, ठीक I right, ठीक right, और can feed, can finite, can or yourself required, sir नॉन फाइनाइट है, रिक्वायर्ड फाइनाइट है। सब्जेक्ट का रिक्वायर्ड पास्ट पार्टिसिपल टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट नहीं हो रहा है जी, पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट नहीं है। है सर, है सर, ठीक हाँ सर, ठीक सर में आएगा सर। और ये कैन बेस फॉर्म ऑफ कैन, यू कैन फीड योरसेल्फ, कैन फीड, फीड एक बेस फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, मॉडल के साथ आया है। अच्छा, यस सर। The girl said fair enough and learned to cook. Said, finite है, finite, ठीक, और learn हाँ, finite, और to cook non finite है। After some time, her mother wanted to teach her how to work. Wanted finite. To teach non finite. Non finite. Okay.